जय भीम नवोदय साथियों, मैं हूं राम लखन और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। बिना किसी भूमिका के आते हैं सीधे मुद्दे पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है हिंदू कोड बिल। अब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो हिंदू कोड बिल के बारे में कहा गया है वो पूरी बातें शुरू से अंत तक बताई जाएंगी। एक एक करके सारे वीडियो आप सुनिएगा और उसमें समझिएगा कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते थे समाज के लिए, किस तरह का वो समाज चाहते थे और दूसरे जो और लीडर थे आखिर उनसे इन मुद्दों पर क्यों नहीं बनती थी। ऐसा क्यों नहीं था कि सभी लोग एक ही तरह का सोचते समाज के लिए, तो समाज आज और बेहतर होता। खैर छोड़िए, वो उस समय नहीं कर सके, आज हम क्या कर सकते हैं। और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो लिखा गया उसका कारण क्या था। कारण दरअसल जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वो ये था कि भले ही उस दौर के लोगों ने ना समझा हो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ये जानते थे कि ये संसार प्रगतिशील है। आज नहीं तो कल जो लोग मुझे पढ़ेंगे समझेंगे, हो सकता है उनके मन में मानवता की भावना जागे और वो कुछ सुधार करना चाहें तो किस तरह से सुधार करेंगे। तो उन्हें अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने सारे समस्याओं का समाधान भी अपने साहित्य में लिखा है। अधिकांश आप लोग देखते होंगे कि जब साहित्य को किसी को पढ़ते हैं उसमें या तो कहीं आलोचना, बुराइयां या समस्याओं का बड़ा जिक्र होता है, लेकिन समाधान का जिक्र नहीं होता, और होता है तो बहुत रेयर होता है और पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता कि वो समाधान ही कहा गया है। अब बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो लिखा गया साहित्य है वो एक अलग टाइप का साहित्य है। उसमें समस्याओं का जिक्र तो होता ही है, लेकिन समस्याओं का समाधान किस तरह से किया जाए इसका जिक्र बड़ा बखूबी किया गया है। इसलिए देखते हैं आगे इस साहित्य को कि इसमें है क्या, हिंदू कोड बिल क्या है। छुटपुट जानकारियों से बेहतर है कि हम उसे पूर्ण तरीके से समझें। दूसरी चीज़ जो मेरा खास तौर से अनुरोध रहता है पढ़े लिखे व्यक्तियों से और नौकरी पेशे वाले लोगों से, जो नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी छोटे छोटे या बड़े पद पर हैं, तो अब वो कम से कम इतने आर्थिक मजबूत तो हैं कि वो साहित्य को खरीद सकते हैं। अब जब साहित्य आपने खरीद लिया तो वो सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, ना ये बताने के लिए है कि हमने इतना साहित्य इकट्ठा कर लिया है या हमने इन बहुत सारी बाबा साहब द्वारा बताई गई घटनाओं को याद कर रखा है, बल्कि इसलिए है कि उसे अपने जीवन में उतारना है। और तब जब आप समझ लें तब, बिना समझे किसी चीज़ को अपने जीवन में उतारने से कोई फ़ायदा भी नहीं मिलने वाला। इसलिए उसे समझना बहुत ज़रूरी है। समझने के बाद जब उसमें आप अपने आप में चेंज लाते हैं तो जाहिर सी बात है आप दूसरों को भी बताएंगे, उनके लिए आप बहुत ही एक मार्गदर्शक का काम करेंगे। इसलिए उस साहित्य को पढ़िए और समझिए, दूसरों को भी समझाइए, जिससे लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सके। एक खास बात यह है। दूसरी चीज़ ये है कि लीडरशिप के बारे में यदि सबसे बड़ी चीज़ें जो हैं साहित्य में जानने के लिए, भाई बिना आप इन्फॉर्मेशन के, बिना जानकारियों के आप नेतृत्व तो नहीं कर सकते। और जो व्यक्तियों के पास जानकारियों का अभाव है, यदि वो नेतृत्व कर रहा है तो नेतृत्व नहीं कर रहा है और कुछ कर रहा है। जिसे लोग अलग अलग तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं इनके लिए, वो उन्हें कह सकते हैं, लेकिन वो लीडर नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं, कोई जानकारी ही नहीं है। और जानकारियों का जो भंडार है वो बाबा साहब के साहित्य में पूरा भरपूर मिलेगा आपको। तो एनरेशन ऑफ कास्ट नंबर 1, नंबर 2 आप आइए हिंदू कोड बिल। अब हिंदू कोड बिल लीडरशिप के लिए क्यों उपयोगी है, देखिए इसको यहाँ पर आके कि आप समझिए कि किस तरह से है और आखिर मैंने इसको क्यों चुना। ये है 11 जनवरी की बात 1950 की। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा एक कॉलेज की स्थापना की गई थी बम्बई में, जिसका नाम था सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ द बॉम्बे। इस कॉलेज की स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा इसलिए की गई थी कि उन्होंने ये देखा कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST OBC, अब ये लोग तो पुश्तैनी रूप से कभी राजनीतिक रहे नहीं, ना ही इन्हें ये पता है कि इनकी राजनीतिक विचारधारा कैसी होनी चाहिए। समाज में यदि इन्हें कोई चेंज करना हो तो किस तरह का चेंज लाएंगे।
समाज को नई दिशा ये कैसे देंगे, उत्थान कैसे होगा, आखिर इस समाज का पतन क्यों हुआ, ये समाज नीचे ही क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहा है। तो इस तरह से प्लान कैसे करेंगे ये, यदि इन केस कभी भी, क्योंकि आज़ाद देश के बाद तो फिर कोई भी शासक बन सकता है, जो कि वोट का राइट था, तो इसके बाद जब भी शासक बनेंगे तो किस तरह शासन करें। तो इस राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की गई थी। लेकिन वो चूँकि पढ़ाने वाले वो अकेले ही थे, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में बहुजन समाज के जो SC ST OBC में जो लोग थे वो इतनी संख्या में नहीं थे ज़्यादा पढ़े लिखे कि जो राजनीति को बारीकी समझ सकें, इसलिए पढ़ाने वालों की भी संख्या कम रही होगी। अंततः वो स्कूल बंद हुआ था, बाद में कॉलेज बंद हुआ। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर उसी कॉलेज के दूसरे अधिवेशन में, मतलब छात्रों की जो सभा थी जिसे छात्र संसद कहते थे, वो छात्रों की संसद की दूसरी सभा को संबोधित करते हैं। अब उस संबोधन में ही बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल का वर्णन करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर लीडरशिप वो पढ़ा रहे थे, उस लीडरशिप के छात्रों के लिए या लीडरशिप में काम करने वालों के लिए या नेतृत्व तो जहाँ सिखाया जा रहा था, वहाँ पर हिंदू कोड बिल की प्राथमिकता थी या वहाँ उसको प्रमुखता दी गई। इसीलिए वहाँ पर हिंदू कोड बिल का उल्लेख किया बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो वहाँ पर क्या कहा छात्रों को संबोधित करते हुए कि आज़ाद देश के संविधान, मतलब भारत का संविधान ये आदेशित करता है, बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं भारत का संविधान ये आदेशित करता है कि देश को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, समृद्ध करने के लिए पूरे देश में एक ही प्रकार की दीवानी संहिता बनाई जाए। इसलिए हिंदू कोड बिल को तैयार किया गया। तो अब इसका उद्देश्य था क्या? हिंदू कोड बिल का उद्देश्य एक्चुअली में था क्या कि यहाँ पर बहुत सारी जो परंपराएं थी, रूढ़ियाँ थी, मान्यताएं थी या धर्मशास्त्रों में कुछ बातें लिखी गई थी, तो जो आज के क्षेत्र में या आज के समय में जो उपयोगी था, इसलिए उनको कानूनी रूप देना था। एक तो उन परंपराओं को कानूनी रूप देना था और दूसरा था उसका आधुनिकीकरण करना। आधुनिकीकरण करना था, ये दो काम थे। अब ये दो काम इसलिए भी जरूरी थे कि अगर कोई हिंदू परंपरागत तरीके से चलना चाहे तो भी कानून उसके लिए कोई अवरोधक नहीं बनेगा, और यदि कोई आधुनिक रूप से जीवन संचालन करना चाहता अपना तो उससे भी कोई समस्या नहीं होगी। ये दोनों के लिए उपयोगी था। एक बात और आती है, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये जितनी भी हिंदू कोड बिल में जो बातें कही गई हैं, वो बातें भारत के जो धार्मिक ग्रंथ हैं हिंदुओं के, वो धार्मिक ग्रंथों के अनुकूल हैं। क्यों और कैसे, इसे आप देखेंगे कि जो स्मृति है, जैसे आप देखेंगे बृहस्पति स्मृति। अब बृहस्पति स्मृति ऐसे लिख देते शॉर्टकट में, बृहस्पति स्मृति, और दूसरा है इसमें देखेंगे आप मिताक्षरा। इन दोनों में स्त्री के संपत्ति के अधिकार से संबंधित बातें कही गई हैं। और तलाक की बात देखेंगे, जब तलाक की बात देखते हैं तो तलाक की बात चाणक्य द्वारा लिखी गई है और इसी बात को पाराशर स्मृति में भी लिखा गया है। तो इसमें ये हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इन बातों का जिक्र किया गया है। तो अब आगे बात ये आती है कि जब इन सब सारी चीज़ों में बात लिखी गई है, अब वहाँ पर जो रियलिटी है वो एक्चुअली में क्या है कि पूरे देश में एक ही तरह की व्यवस्था नहीं थी। अब देखिए, कहीं कहीं पर मिताक्षरा का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं कहीं पर बृहस्पति स्मृति का कानून चल रहा है, कहीं कहीं पर चाणक्य का, मतलब कुछ भी चल रहा है। ये कोई ठीक नहीं है। जैसे कि संपत्ति का अधिकार के मामले में ले लीजिए,
चाहे तलाक के मामले में ले लीजिए, चाहे विवाह के मामले में ले लीजिए, तो ये सारी चीज़ें सभी जगह अलग अलग थी। या तो गुजारा के और निर्भरता के मामले में ले लीजिए, ये किसी भी क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो कानून की दृष्टि से समानता कहीं नहीं दिखाई देती, सभी जगह अलग अलग तरह का कानून चल रहा है। इसलिए इन सब को हटा करके एक ऐसी व्यवस्था बनानी थी जो सभी जगह चालू लागू हो। अब जैसे मान लो विवाह के मामले में आप देखिएगा कि विवाह को देखते हैं, अब विवाह में कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि मामा की लड़की से जो बुआ का लड़का होता है वो शादी कर सकता है, कहीं कहीं पर, हिंदुओं की बात कर रहा हूँ मैं, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या है, कहीं कहीं पर ये होता है कि मामा ही भांजी से शादी करेगा, जैसे साउथ इंडिया में है, वो भी हिंदुओं में चलन में है। तीसरी चीज़, कहीं कहीं तो ये चलन में है कि मामा भांजी या कन्यादान करता है, उसे अपनी पुत्री के समान मानता है, ये चीज़ हो गई। संपत्ति के मामले में देखेंगे तो केरल में देखेंगे तो केरल में बेटी को संपत्ति का अधिकार है, बेटे को नहीं। फिर बंगाल में आप देखेंगे तो बंगाल में पिता ही सब कुछ है। फिर आप पंजाब में देखिए और उत्तर भारत में देखिए तो यहाँ भी एक ही समान नहीं है। तो अब यदि सब कुछ एक समान नहीं है तो पूरा समाज तितर बितर हो गया। कहने का मतलब ऐसा हो गया कि जैसे जंगल होता है ना, जंगल में बहुत सारी पगडंडियाँ तो होती हैं लेकिन सड़क नहीं होती, मतलब इस तरह से। तो इस तरह का जो समाज था इसे एक कानूनी रूप से एक सूत्र में बांधने की बात बाबा साहब अम्बेडकर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अभी देखिए और विवाह के मामले में और एक बात बड़ी मज़ेदार, यहाँ पर देखेंगे कि जो कोड बिल है हिंदुओं का, मुस्लिम कोड बिल, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये कहेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो गया, ईसाइयों का हो गया, आपका पारसियों का हो गया, लेकिन हिंदुओं का नहीं है। अब देखिए विवाह के मामले में आप देखिए तो जो मुस्लिम है वो 4 शादियां कर सकता है, ईसाई एक ही करेगा, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई गिनती ही नहीं, जितनी मर्जी आप उतने करते जाइए। तो इस पर बंदिश लगानी थी। और एक चीज़ ये था कि अब ये सारी बातें होने के बाद अब आप आइए उसके बारे में, लेकिन दत्तक के मामले में देखिए कि जो दत्तक के मामले में मामला था, दत्तक मतलब गोद लेना। अब गोद लेने की बात जब देखेंगे तो पहले क्या था कि आप अपने भाई के पुत्रों को गोद ले सकते हैं, अपनी संपत्ति का अधिकार उसे देना होगा यदि आपके कोई संतान नहीं है, या तो बेटी के बेटे को देंगे, ये चीज़ हो गई। अब कहीं कहीं तो ऐसा मामला था कि अपने से बड़ी उम्र के लोगों को लोग गोद ले लेते थे, इन सब पर बंदिश लगाना था। और एक तरह कानून, अब जब पूरा कोड बिल बन जाता है तो फिर आप ये बात नहीं रहती कि आपको किसे गोद लेना है, आप जिसे चाहे उसे ले सकते हैं, आप अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं। ये जो पहले का जो परंपरागत जो व्यवस्था थी जो ठीक नहीं थी वो खत्म करनी थी, और लाना क्या था, जो कल्याणकारी बात हो और कल्याणकारी नियम हो। और एक चीज़ बाबा साहब अम्बेडकर और कहते हैं इस कानून नियम के बारे में कि नियम ऐसे होने चाहिए जो सरल हों और आसानी से समझ में आए, क्योंकि आसानी से जब समझ में आएगा तो कानून सबके समझ में आएगा, जब सभी के समझ में आएगा तो पालन कराने में या उन्हें पालन करने में दोनों में आसानी होगी। ये बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। अब देखते ये हैं कि दत्तक की बात हो गई, यहाँ पर संपत्ति की बात हो गई, तो जब पूरे देश में एक जैसा नहीं था तो था क्या, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि यदि पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना है तो फिर ये सारा काम करना बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ और आगे देखते हैं कि पूरे देश में, अब पहली बात तो देखिए यहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार बात और है कि जो शब्द हिंदू है वो हिंदू शब्द जो है पूरे शास्त्रों में कहीं भी देखने को नहीं मिलता, हिंदू धर्म ग्रंथों में। तो फिर ये आया कहाँ से, तो ये, और दूसरी चीज़ क्या थी कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज जो है जब वो जनगणना करते थे तो जनगणना में ईसाइयों का वर्णन करते थे, सिखों का वर्णन करते थे, मुस्लिम का वर्णन करते थे, बौद्धों का, जैनों का, सबका अलग अलग उल्लेख करते हैं कि ये कौन है। लेकिन हिंदुओं के लिए लिखते हैं गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिम क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ उनमें सब में एक रूपता पाई जाती है। यदि सिखों में देखेंगे तो एक ही तरीके का उनका नियम कानून सब जगह मिलेगा और किसी को देख के आप बता सकते हैं सिख है।
मुस्लिम में यदि कहीं भी कोई मिलेगा मुस्लिम में, तो आप देख के बताएंगे कि ये मुस्लिम है और इसके ये नियम कानून कायदे हैं, इसके आधार पर ये मुस्लिम है। अब हिंदुओं के लिए आप यही नहीं समझ में आता कि आखिर हिंदू है कौन। तो इसलिए हिंदू में तरह तरह की परंपराएं, तरह तरह की रूढ़ियाँ, छुआछूत, जातिवाद, बहुत सारी चीज़ें जो एक दूसरे को पूरे हिंदू समाज के एक सूत्र में नहीं बांधता, बट अलग अलग करता। इसीलिए वो लोग इन्हें गैर मुस्लिम कह के इन्हें संबोधित करते थे। और एक बात ये कि जो यहाँ के जो लीडर थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, सामाजिक नेतृत्व कहें या राजनीतिक नेतृत्व कह दें, उन लोगों को कभी भी ये समझ में आया नहीं कि आखिर हमें अपना हिंदू कोड बिल बना लेना चाहिए या हमें कोई अपनी बेहतर एक संहिता तैयार करनी चाहिए जो सारे समाज को मान्य हो। एक और बात ये थी कि आखिर उन्हें ऐसा किया क्यों नहीं। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये जो शब्द था वो भी कोई भारतीय ग्रंथों में नहीं लिखा। फिर इन नेताओं ने ऐसा किया क्यों नहीं। अब उनमें यदि आप देखेंगे जो लीडर थे, अब तिलक, अब बाल गंगाधर तिलक को लीजिए तो हिंदू धर्म की अलग परिभाषा बताते हैं। फिर आप यहाँ पर ले लीजिए जो सावरकर थे, उनकी एक अलग परिभाषा मिलेगी, सर राधा कृष्ण की अलग परिभाषा मिलेगी। इन लोगों ने कभी ये नहीं चाहा कि हमें कोई एक ऐसी व्यवस्था बना देनी चाहिए अपने समाज के लिए जो सर्वमान्य हो, पूरे देश में एक ही तरह से लागू हो। ऐसा इन्होंने नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, अब उसके पीछे का भी एक कारण था। अब देखिए ब्राह्मण को देखिए कि जो ब्राह्मण है, उस समय के ब्राह्मण की बात कर रहा हूं जिस समय ये जरूरत थी नेतृत्व कर रहे थे ये लोग, दूसरे समाज के लोग नेतृत्व करता नहीं थे, ना तो कोई और क्षत्रिय भी नहीं थे, वैश्य भी नहीं थे। छुटपुट की बात मैं नहीं बताता कि जो पूरा चेंज करने वाले हों। तो अब ब्राह्मण सब नेतृत्व करने वाले थे। अब नेतृत्व करता के रूप में उसे तो धरती का देवता बताया गया, संचालक बताया गया। अब जहां पर धर्म ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठता का अधिकार जैसे मिला हो, वो एक संहिता बना करके अपने आप को क्यों किसी के समान बनाना चाहेगा। इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहा। और दूसरे बड़े शर्म की बात यही रही कि इतना सब होने के बाद भी इन्होंने अपनी संहिता नहीं बनाई, जो कि बनाना बहुत जरूरी था। अब देखते हैं आगे। अब देखते ये हैं कि जो हिंदू समाज है वो 4 वर्णों में बटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब यदि कहीं तक यहीं तक सीमित होता तो चलो ठीक भी था कि चलो कैसे भी संतोष भी कर लिया जाए, मान लो कैसे भी आदमी एडजस्ट करेगा। अब हिंदू धर्म ग्रंथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और पंचम करके तो उल्लेख है, लेकिन हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत धर्म ग्रंथों कहीं भी। अब यहीं तक होता तो ठीक था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पंचम 5 हो गए। अब यहाँ पर ब्राह्मण नहीं है, कोई चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, दुबे, चौबे, छब्बे और क्या बोलते हैं इधर वाले, फिर उधर वाले, दक्षिण वाले, उत्तर वाले, मध्य वाले, पता नहीं किस तरह से, मतलब हजारों की संख्या में इस तरह के तो ब्राह्मण हो गए। अब क्षत्रियों में वही हजारों की संख्या में, मतलब ये वाले राजपूत, वो वाले राजपूत, फलाने इस एरिया वाले, उस एरिया वाले, मतलब कई तरीके के राजपूत। फिर इसी तरह से वैश्य में आ जाइए, वो भी कई तरीके के वैश्य। अब फिर आ जाइए शूद्रों में, तो शूद्रों में तो गिनती नहीं है, मतलब 6743 जातियां शूद्रों के अकेले की हैं। अब ये सब विडंबना जो है, अब इससे कहाँ माना जाए कोई समाज इकट्ठे हो जाएगा। अब दूसरी बात यहाँ पर अभी भी देखिए, यहाँ पर और कितना बड़ा भेद है। ब्राह्मण में जितने भी तरीके के ब्राह्मण हैं उनमें भी एकता नहीं है, एक रूपता नहीं मिलेगी कि सारे ब्राह्मणों भी, उनमें भी ऊंच नीच, उच्च और कम, उच्च श्रेष्ठ, कम श्रेष्ठ, निम्न, ये सारी बातें उनमें भी पाई जाती हैं। ब्राह्मण में ये नहीं है कि ब्राह्मण में सारे ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ ही माने जाएंगे ना, वो औरों के लिए तो देवता के समान है, लेकिन आपस के क्षेत्र में जहाँ पर वो सब ब्राह्मणों की बात होगी वहाँ पर भी उच्च और निम्न हो जाते हैं। ऐसे क्षत्रियों में ये वाले क्षत्रिय सर्वश्रेष्ठ होते हैं, ये वाले कम होते हैं, ये हो गया। ऐसे वैश्य में भी हो गया, और शूद्र में तो कहीं नहीं, क्या कोई छूत, कोई अछूत, कोई सछूत, मतलब बहुत सारे तरीके के। ये सारी विडंबनाओं के होते हुए भी अब हिंदू कोड बिल को होना बहुत जरूरी था। यदि उस समय का समाज या उस समय के नेतृत्व करता ये समझ लेते कि हमें देश को बहुत बेहतर स्थिति में ले जाना,
तो उस समय इसको बनाना चाहिए था। अब एक चीज़ और देखते हैं इसमें कि अब इनकी परिभाषा तो अलग अलग हो गई। अब दूसरी चीज़, किसी भी हिंदू ग्रंथ में, धर्मशास्त्रों में हिंदू का तो उल्लेख है नहीं। एक संस्कृत के बहुत विद्वान, एक बात याद आ गई कि नाम आपका सुना हुआ होगा दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। अब दयानंद सरस्वती जी के अब दयानंद सरस्वती ने जब आर्य समाज की स्थापना की तो उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द एक गाली है और लोगों को जो हिंदू हैं वो अपने आप को जो है आर्य कह करके संबोधित करें, ये शब्द को हटा दें। क्यों? एक्चुअली में उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था लेखराम। ये नाम था लेखराम, और लेखराम जो थे उर्दू और फारसी के बड़े विद्वान थे, उर्दू और फारसी के। अब इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था कुलियात आर मुसाफिर। कुलियात आर मुसाफिर, ये किताब इन्होंने लिखी है। इस किताब में इस बात का जिक्र किया कि हिंदू के माने क्या है। ये कहते हैं कि हिंदू शब्द जो दिया गया मुस्लिम शासकों के द्वारा दे दिया गया है कि जिन क्षेत्रों में उन्होंने राज कर लिया किया या राज्य फैला दिया, साम्राज्य को जब बढ़ाया तो वहाँ के लोगों को गाली दी। हिंदू, हिंदू का मतलब होता है काला, इसका मतलब होता है बुरा, चोर, मतलब इस तरीके का, मतलब अपशब्द कहें एक तरीके से। और इस बात को दयानंद सरस्वती जी ने जो है नकारा कि ये शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन उनकी बात पूरे देश में तो किसी ने नहीं मानी, खुद आर्य समाजियों ने नहीं मानी, वो भी अपने आप को हिंदू कहलाए। और यहाँ तक कि अब हिंदू शब्द जो है चारों वर्णों में चलन में आ गया। उन लोगों ने हिंदू शब्द जो गाली है एक तरीके, चूंकि उन्हीं के द्वारा वर्णित किया गया है, उन्हीं ग्रंथों में लिखा है, हिंदुओं के जो आर्य समाजी थे उन्होंने इसका उल्लेख किया और खुद को भी स्वीकार नहीं कर पाया। आखिर वो हिंदू सबका जो है, जो कहते हैं कि प्रिय शब्द बन गया। अब सभी लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं। अब एक बात, बड़ी मजाक वाली बात याद आती है मजे की, कि यदि मुस्लिम गाली दे तो बुरा लगता है, अब हम अपने आप को गाली देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हिंदू का जब फारसी उर्दू में अनुवाद करने वाले व्यक्ति ने बता दिया कि उसके माने गाली होता है, तो फिर हम क्यों नहीं मान लेते कि उसके माने गाली होता है। वो शब्द में नहीं अपने आप को बोलना चाहिए, लेकिन हम तो गर्व से कहते हैं। चलिए आगे देखिए। अब और इसके माने दास भी होता है। अब एक चीज और आगे देखते हैं। अब बात ये आती है कि इतना सब होने के बाद भी अब जब नेतृत्व तो ब्राह्मणों के हाथ में था तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। एक्चुअली में धर्मशास्त्रों में ब्राह्मण को क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की महिलाओं के साथ अनुलोम विवाह करने की अनुमति मिलती है। अब यह अनुमति कहें या कहें व्यभिचार, ये दूसरी महिलाओं के साथ एक अपने जो है तो क्या कहेंगे कुकर्म जैसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए था। अब इसी तरह की एक बात आती है दक्षिण भारत के मालाबार में एक परंपरा थी, संबंधम करके एक विवाह प्रथा थी। तो जो वो थे आदि गुरु शंकराचार्य के जो बिरादरी के थे, उनकी बिरादरी थी नंबूदरी ब्राह्मण। तो नंबूदरी ब्राह्मण जो थे ये क्या करते थे, एक मिनट ये लिख देते हैं। नंबूदरी ब्राह्मण जो थे ये किसी भी शूद्र के यहाँ उनकी कोई लड़की यदि सुंदर हुई तो उसके साथ विवाह करते थे। अब विवाह का नाम था संबंधम। और संबंधम विवाह में ये होता था कि वह ब्राह्मण उसके घर में जाता था, उससे अपने शारीरिक संबंध तो बनाता था, उससे घर का पानी तक नहीं पीता था, खाना नहीं खाता था। और जैसे ही शारीरिक संबंध बनाता था उसके माता पिता को पता चल जाता था, फिर वो लड़की कहीं विवाह नहीं कर सकती थी। और जब भी वो व्यक्ति जाता था तो घर के पिछवाड़े से जाता था, वहाँ रुकता था, और उससे जो बच्चे पैदा होते थे उन बच्चों को अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं था। तो एज ए रखेल कहेंगे इसको, कि इस तरह की व्यवस्था थी। ये एक तरह का व्यभिचार कहेंगे, व्यभिचार था। और वो उन्हें जो शास्त्रों में पृथ्वी का देवता बता दिया गया तो लोग कुछ कह भी नहीं सकते, धर्म ग्रंथों में लिखा है, धर्म का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो व्यवस्थाओं इतनी खराब थी जिनसे बंधा हुआ था पूरा समाज, और उन सारे कुकर्मों को झेल रहा था, या उसमें उसको घुटन भी नहीं फील हो रही थी। लेकिन सर शंकरन नायर ने
जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और इस व्यभिचार को मालाबार से ख़त्म कराया। तो ये चीज़ वहाँ पर थी। एक बार की बात यहाँ पर आती है जिसका उल्लेख किया है इसी हिंदू कोड बिल में ही आगे, कि इसी संबंध में विवाह में एक बार वो व्यक्ति जो ब्राह्मण था उस लड़की के घर चला गया और गया तो उसको रात में प्यास लगी। अब प्यास लगी तो चूंकि वो शूद्र घर में था तो उसके घर का पानी नहीं पी सकता था, तो पानी पीने के लिए उसने उस लड़की से कहा कि तुम पानी लेके आओ और अपने मुंह में डालो, और फिर अपने मुंह में डाल करके फिर तुम मेरे मुंह में डालो। तो वही उसने किया। अब सोचने वाली बात यह है कि पानी शुद्ध कौन सा था, लोटे का पानी शुद्ध था या फिर उस लड़की ने अपने मुंह में डाल करके जब वो पंडित जी के मुंह में डाला वो वाला शुद्ध था। ये सोचने वाली बात है कि हम किस तरह की व्यवस्थाओं को कितने दिन तक ढोते रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए कहा है कि हमें कोई ऐसी वैज्ञानिक व्यवस्था या कोई इस तरह के कानून, ऐसा लॉ बनाना चाहिए, पर्सनल लॉ इनका, कि जो पूरा समाज को एक सूत्र में बांध सके। ये वो चाहते थे। अब आगे देखते थे। अब देखिए यहाँ पर जो है इनका क्या बोलते हैं, के एम मुंशी जी की बात है। एक के एम मुंशी जो थे, के एम मुंशी, इनकी बात एक लिखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर कोड, हिंदू कोड बिल में ही, कि के एम मुंशी एक वहाँ गुजराती ब्राह्मण थे और जगदामन करके ब्राह्मण को बताते हैं कि हम उनके वंश के हैं और श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। और वहाँ जो गुजरात में था एक सेठ था, बुढ़ा था, और एक नवयुवती लड़की से उसने शादी की, तो सेठ तो मर गया। अब सेठ मर गया तो उनकी जो पत्नी थी विधवा, लीला नाम था उनका, श्रीमती लीला, तो उससे के एम मुंशी ने विवाह कर लिया। और पहली वाली पत्नी भी एक जो ब्राह्मण पत्नी थी वो ऑलरेडी पहले से थी, अब फिर उन्हें शादी कर ली। तो इनकी बिरादरी के लोगों ने बड़ा इनका बहिष्कार किया और कहा कि भाई आपने ऐसा किया तो आपका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। तो के एम मुंशी ने ये हवाला दिया कि हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को तीनों वर्णों की महिलाओं से विवाह करने का अधिकार है। ये हवाला दे करके मुंशी जी ने सबको शांत किया। सोचने वाली बात यह है, क्या इसी तरह के अपने जो कामाग्नि हैं, क्या उसी को शांत करने के लिए सारे ग्रंथ लिखे गए थे? क्या उतने के लिए ही सारी बातें बनाई गई थी या समाज को उत्थान के लिए? इसीलिए हिंदू कोड बिल की बहुत बड़ी जरूरत थी। आगे देखते हैं इसमें। अब इसमें आगे देखेंगे कि इस तरह के अनेक उदाहरण आपको पूरे देश भर में मिल जाएंगे। लेकिन अब है क्या कि बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते थे? अब जो हिंदू कोड बिल लेके आए उसमें अब वो क्या सोचते थे कि जवाहरलाल नेहरू तो एक उदार दिल वाले आदमी हैं और फिर ब्रिटिश में पढ़े हैं, पश्चिमी संस्कृत को भी समझते हैं, तो हो सकता है कि ये थोड़ा जल्दी जो है इस कोड बिल को पास कराने में थोड़ी मदद करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। और एक सबसे बड़ी बात एक ये है कि इस बिल से, हिंदू कोड बिल से, ना तो SC ST OBC के लोगों को कोई खास डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं था, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा था तो महिलाओं का था। महिलाओं के लिए जिस तरह से धर्म ग्रंथों में उनका शोषण करने के लिए कानून बनाए गए, बाबा साहब अम्बेडकर उन महिलाओं को उस जाल से निकालना चाहते थे। हालांकि जब महिलाएं उस जाल से निकलती तो उसमें जो SC ST OBC के लोग थे उनको भी एक फायदा था, उनकी महिलाओं को फायदा था। क्यों? ये भी बहुत ही इनका एक पंचायत रहती थी, छोटपुट पंचायत होती थी, और उसमें किसी महिला को कभी भी तुरंत छोड़ देते थे तो इस जंजाल से महिलाएं बच जाती। कभी किसी को छोड़ देना, किसी को मारना या किसी को कुछ कर देना, इस तरीके से उनका जो शोषण होता था महिलाओं का, इस समाज में भी SC ST OBC में भी, तो उनको भी मुक्त कराना था। इस तरह का फायदा इन्हें भी था। तभी बाबा साहब मेरे कहते हैं कि संविधान जो मैं बनाया, मुझे उससे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है, रुचि इसमें है, हिंदू कोड बिल को पास कराने में। इस पर क्या था कि आधी आबादी, पूरे देश की आधी आबादी, माने चाहे वो जिस वर्ण की महिला हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, किसी भी वर्ग की महिला हो, उस महिला का शोषण तो होता था। तो डायरेक्टली जो है आधी आबादी को एक ही बार में न्याय मिलने वाला था, और जिनके ऊपर बिल्कुल 100% अन्याय ही होता था उनके लिए बहुत सारी बंदिशें, पता नहीं क्या क्या लिखा गया। इन सारी चीज़ों से बाबा साहब अम्बेडकर न्याय दिलाना चाहते थे। ये सारी चीज़ें परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल में लिखे।
और किसी कारणवश उस समय तुरंत में नहीं पास हुआ, बाद में टुकड़े टुकड़े करके इसे पारित किया गया। और हम सभी को चाहिए कि इन सारी चीज़ों को हम समझें। हमारा जो मेरा खुद का जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि आप सिर्फ उतनी ही बात को जाने जिससे किसी को नीचा दिखाया जा सके, ऐसा नहीं है। मेरा मतलब ये है कि आप वो सारी बातें जाने जिसमें सिर्फ नीचा दिखाना नहीं है, अवगत कराना है। बाबा साहब अम्बेडकर जो साहित्य लिखते हैं उसमें बात कहने का तरीका है। यदि बात कहने का तरीका ना होता तो जो ब्राह्मण ग्रंथों में जो बुराइयां लिखी हैं उन बुराइयों को उजागर कैसे करते हो। आज देखिए, आज जो लोग बोलते हैं उन ग्रंथों के खिलाफ तो आग निकलती है, झगड़े हो जाते हैं इमीडिएट। बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे, लिखते थे, क्या उस समय दंगे नहीं हो जाते? तो बाबा साहब अम्बेडकर का तो जीना हराम हो जाता वहाँ पे, तो इतने दिन वो जिंदा भी नहीं रह पाते। जिस समय से वो लिखना शुरू किए, बोलना शुरू किए, जिस तरह का बोलते थे, तो यदि बोलने का तरीका आज के तरह का होता तब तो मुश्किल हो जाता। जितनी घटनाओं को उन्होंने जिक्र किया है, जिस तरह से उन्होंने लिखा है, जिस तरह से बताया है, उसमें सिर्फ बातें नहीं है, समाधान भी है। और वो समाधान की वजह से लोगों को ये लगता रहा हमेशा कि नहीं, ये बात सच है, ऐसा तो करना चाहिए। और लोगों ने प्रयास भी किए होंगे, ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों ने प्रयास ना किए हों, किए होंगे, हो सकता है असफल रहे हों। तो आज चाहिए कि आज वो प्रयास करें। एक जगह बाबा साहब अम्बेडकर लिखते भी हैं कि सवर्ण आज भले ही मुझे कितना भी कोसते हों, लेकिन जब भी आने वाले दौर में उनकी संतानें मेरे संघर्ष के इतिहास को पढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है वो निश्चित तौर पर मुझे सराहेंगी। वो शायद यही सारी बातें थी कि जिनको यदि आज सवर्ण छात्र पढ़ें या सवर्ण अधिकारी, कर्मचारी, लीडर यदि उनका अध्ययन करें तो उनको लगेगा कि उनसे ज़्यादा हित की बात उनके लिए शायद उनके खुद के नेताओं ने नहीं कही होगी, और ना ही देश हित में इतनी अच्छी बात कही होगी जो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कही। इसलिए चाहिए कि इस साहित्य को सभी लोग समझो, पढ़ो और दूसरों को भी सिखाओ। अच्छी बातें समाज जितना ज़्यादा फैलेगी, समाज में उत्थान उतना ही ज़्यादा होगा। एक कोई साहित्य यदि खराब है तो उस साहित्य को ख़त्म करने के लिए लाठी डंडे की जरूरत नहीं होती, एक अच्छे साहित्य की ज़रूरत होती है। तो बाबा साहब के साहित्य को यदि लोग जानेंगे तो जो बुरी बातें दिमाग में, उनको निकालने में लंबा समय नहीं लगेगा। और यदि नहीं समझेंगे तो फिर वह परंपरा जो चल रही है वैसी चलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।